हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, काउंट डाउन नाम है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भैया गिनती करनी होती है। ठीक है, तो गिनती किस तरीके से करनी होती है, क्यों करनी होती है, किस लिए करनी होती है, क्योंकि हमें चाहिए नंबर। ठीक है, तो नंबर अगर इजीली मिल रहे हैं तो बॉस फटाफट से जो है नंबर्स ले लो, खींच लो, अपनी पॉकेट में रख लो और अपने रिजल्ट को सुधार लो। मेंटल एबिलिटी में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से काम करते हो ना, तो आप लोगों को नंबर एकदम मुफ्त 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 मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज को समझना पड़ता है, और फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, जिससे कि आप लोगों को नंबर मुफ्त में मिल जाते हैं। तो ठीक है, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, जहां पर हम लोगों ने बात करनी है क्या कि भैया गिनती कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि यार ये 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ओलंपियाड में बहुत तरीके से जो है आपकी हेल्प करते हुए चले आ रहे हैं, ताकि आप लोग करो अपने अपने ओलंपियाड को क्रैक। और इन्हीं फैकल्टी मेंबर्स के साथ बनाए हुए स्टडी मटेरियल को अगर आप देखना चाहते हो तो यू नीड टू विजिट ऑन दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोगों को मिलेंगे कहां पर? टेलीग्राम एप्लीकेशन पे। भैया अपनी क्लास के हिसाब से फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल देख लो। देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए, तो यू नीड टू विजिट ऑन दी वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाओ, फटाफट से जाकर के दोनों पैकेजेस को देखो। 9000 या 3500, जो तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से, जो तुम्हारी इच्छा के हिसाब से सही पैकेज लग रहा हो उसको खरीदो। एक लाइव कोड यूज करो टू गेट 30% डिस्काउंट एंड रिड्यूस योर प्राइसिंग टू व्हाट? टू एग्जैक्टली 6300 एंड 2450। भाई इन दोनों पे जो प्राइसिंग है ना, ये बहुत बढ़िया प्राइसिंग है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, इतनी अच्छी प्राइसिंग तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। तो फटाफट से बाय कर लो, ठीक है, इससे पहले कि प्राइसेस बढ़ जाए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज करो, फटाफट से पेमेंट करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा होती है तो कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। द अदर नंबर व्हिच यू कैन कॉल ऑन टू इज 8209412937। भाई साहब, इन पे कॉल करो, बात करो, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, और मुझसे बात नहीं करनी तो एग्जीक्यूटिव से बात कर लो और बता दो कि सर पैकेज खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस लिए खरीदना है, क्यों खरीदना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फटाफट से कर लो कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, अपने को क्या करने का है? अपने को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट बनने का है। और स्मार्ट स्टूडेंट अगर बनना चाहते हो ना बॉस, तो क्या करना होगा? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ जुड़े रहना होगा। और उसी तरीके से हम बता देते हैं आपको कि नई स्लाइड लगा दी गई है आप लोगों के लिए, एकदम सफेद सफेद, विच इज चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 2 काउंट डाउन क्वेश्चन। करने की नहीं करने, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। जिनको करने हैं वो बने रहो वीडियो में, और जिनको नहीं करने वो भी बने रहो बेटा। क्या है भाई? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन काउंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दी फिगर्स, ऐसा तुम लोग के सामने मैं कहने वाला हूं। और मैं कह चुका हूं ऑलरेडी कि भाई अपने को आज जो है इस पे ध्यान देने का है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तुम लोग को मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। क्या सिखाया था भैया? काउंटिंग करना सिखाया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर फिगर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं जूम इन कर दूंगा फिगर, है ना। ऐसा मैं बोल रहा हूं तुमको, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आज जो है थोड़े से फीचर्स कम है इस स्क्रीन के अंदर। ठीक है, क्या है भाई? फिगर दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से क्लियरली दिख रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग क्वेश्चंस द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए मैंने तुम लोग को वादा किया था, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ उतनी लाइंस बतानी है जितने में ये फिगर एग्जैक्टली बन जाए, एज इट इज बन जाए। ठीक है, पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई डायरेक्शन का स्पेसिफिक ध्यान रखना। ऐसा एक डायरेक्शन, क्योंकि इधर ऐसी स्ट्रेट लाइंस भी हैं, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऐसा भी चलेंगे अपन। ठीक है, और उसके बाद तिरछी आड़ी टेढ़ी लाइंस जो है उनको भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? तिरछी आड़ी टेढ़ी लाइनों को भी देख लेना है, गिन लेना है, समझ लेना है, और समझते हुए काम करना है। भाई सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो करो। क्या है? नेमिंग कर लो। व्हाइट इंक दिख नहीं रही सर, येलो भाई ब्लैक इंक ले लेते हैं। ए बी, इसको सी नाम दे दो। ठीक है, पॉइंट दिखना चाहिए, पॉइंट दिखना चाहिए, सी नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच आई जे के एल
एम। ठीक है ना भाई, सारे नाम हो चुके हैं, कहीं कुछ छूटा है क्या ये देख लो। पॉइंट 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 पॉइंट। ठीक है, सारे इंटरसेक्शन पे सारे अल्फाबेट जम चुके हैं, जितने डॉट्स थे या जितने ज्वाइनिंग पॉइंट्स थे या जितने जंक्शंस थे वहां पर सबके पास एक एक अल्फाबेट बिठा दिया गया है। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि मैंने तुम लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई एक लाइन के ऊपर अगर बीच में कोई डॉट है या पॉइंट है तो उसको हम दो लाइंस नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ एक लाइन काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये याद होनी चाहिए बेटा। तो चलो पहले चलते हैं टॉप टू बॉटम, ए बी। फिर इंक चेंज करनी पड़ेगी यार, ये इंक का लफड़ा बहुत होने वाला है, तो भाई माफ कर देना अगर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए तो। ए बी एक लाइन हो गई, अगली लाइन देखो ई और एच, ई एच। ठीक है, एफ बी दूसरी लाइन, सॉरी एफ बी नहीं एफ जी, सॉरी फेसबुक मत चलाने लग जाना। ठीक है, एफ बी के नाम से कहीं फेसबुक चलाने लग जाओ, एफ जी। ठीक है, एक लाइन और अंदर छूट गई सर स्ट्रेट वाली, ये है के एम। ठीक है, के एम छूट गई थी, हमने पकड़ ली एकदम से वापस। तो कौन कौन सी लाइन हो गई भाई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, क्लियर है, चारों लाइंस ले ली हमने। ठीक है सर, अभी चलते हैं हम लेफ्ट टू राइट। कहां, लेफ्ट टू राइट। देखो भाई, एक लाइन ये रही तुम्हारी, ठीक है, कौन सी है, ई एफ। ठीक है, अगली लाइन देखो भाई, ये डी, डी पॉइंट इसके लिए दिया था मैंने इसी के लिए डी पॉइंट दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसके लिए दिया था, इसी के लिए डी पॉइंट दिया था, ये डी पॉइंट इधर। ठीक, डी के, क्या, ई एफ डी के, डी के। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं। सर ये पूरी लाइन आएगी, दिस इज नॉट ए स्प्लिट लाइन, जे एल नहीं लिखोगे, सी एल लिखोगे पूरा प्रॉपर, सी एल, क्योंकि तुमसे कहा है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन देनी है। तो सी एल पहले भी कहीं काउंट नहीं हुआ इसलिए सी एल ले लिया। ऐसा आगे बढ़ते हुए एक और लाइन आ रही है, एच एम, एच एम एक और आ गई। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ एच एम आ गया, अब ये क्या है, ये क्या हो गया भाई, जी एच, सॉरी आई एम ले लो यार इसको, है ना, आई एम आकाश वर्मा, आई एम ले लो इसको, ये आई एम ले लो, आई एम, और कहीं तो काउंट नहीं हुआ ना ये, और कहीं पे काउंट नहीं हुआ सर, बिल्कुल बढ़िया, आई एम और एच जी, ये एच जी ले लो इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, कितनी लाइंस हो गई, एक दो तीन, ये पूरी तीन है, ये चार और ये पांच। ठीक है, ये पांच लाइंस हो गई भाई, ये डी के था। ठीक है, सी के नहीं था, डी के था। ठीक, अभी मेरा इधर से हो गया, इधर से हो गया, बॉटम टू टॉप जाना है क्या, बॉटम टू टॉप जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में भी वही लाइंस आ रही है, बॉटम टू टॉप में भी वही लाइंस आ रही है। ठीक है, अभी सिंपल सी एक चीज और देख लो, क्या देखना है, ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ रहे हो, ये बेंड हो रही है, दिख रही है, यहां से स्लाइड बेंड हो रही है, तो इसको अलग अलग लाइन काउंट करेंगे अपन। अभी टेढ़ी वाली सारी लाइंस ले लो, कैसे लोगे, कैसे लोगे ये बताओ, एफ डी ले लो एक, तो क्या लोगे, एफ और डी। ठीक है, एफ डी ले लिया, एफ डी के बाद हम आगे बढ़ते हैं सी डी, है ना, सी डी मतलब चढ़ मत जाना, सी डी मतलब सी और डी अलग अलग है। ठीक, उसके बाद फिर यहीं से एक और लाइन ले लो, ए डी, सारी लाइनें कवर करते हुए चलेंगे अपन। क्या हो गया, एफ डी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, सी आई, सी आई। अभी किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं सी जे क्यों नहीं ले रहा, किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैं सी जे क्यों नहीं ले रहा, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। तो सी आई हो गया, अभी आई बी, आई बी मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है, और उसके बाद आई जी, आई जी मतलब इंस्टाग्राम, है ना, सारी लाइनें तुम्हें याद होने जाएगी। अभी देखो एक लाइन जो अपनी, अब देखो क्या क्या हो गया, वापस से देख लेते हैं भाई, एफ डी हो गया, डी ए हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, डी के हो गया था क्या, डी के ऊपर ही हो गया था, क्लियर है, और सब कुछ हो चुका है। इधर आ जाओ, आई बी हो गया, आई सी, आई सी हो गया है, तक तक, और आई जी हो गया है। ठीक है ना, क्लियर है,
अभी देखो दो लाइनें और छूट रही हैं, एक है एफ के और एक है एम जी। एफ के एंड एम जी मतलब मॉरिस गैरेजेस, जिसकी हेक्टर गाड़ी आती है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई साहब। तरीके से सारी लाइनें काउंट हो चुकी हैं, कुछ छूटा तो नहीं। ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई, ये पूरा एक ही लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, सारी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है साहब, 8 लाइन ही हो गई। तो अभी टोटल कितनी लाइंस हैं ये गिन लो। सब कुछ क्रॉस कटे हुए हैं, सारे क्रॉसेस कटे हुए हैं, सारी लाइन गिनी हुई हैं। ठीक है, अभी कितना हो गया टोटल ये गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 is the minimum amount of lines which is required to draw this kind of a figure. क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दुविधा हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज मुझे मत बताना। ठीक है, 17 लाइनें जो है मिनिमम है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। भाई काउंटिंग में अगर कोई गड़बड़ हो रही हो तो बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 16 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 18 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 19 कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप चाहते तो 16 भी आंसर आ सकता था, आप चाहते तो 18 भी आ सकता था, आप चाहते तो 19 भी आ सकता था, बट अभी के लिए 17 इज योर फाइनल आंसर। एक बार रीचेक कर लो। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देख रहे हो आप कितनी सारी लाइनें निकाल सकता हूं मैं, है ना? देख लिया आप लोगों ने, 18 तक गिन चुका हूं, 19 ये हो गई, 19 भी आ रहा है आंसर। अगर ऐसे उल्टे सीधे तरीके से गिनते हो तो वापस से गिनो। 1 2 3 4 खत्म, 5 और 6 और 7 8 और 9 और 10। ठीक, ये पूरी ब्लॉकिंग खत्म। 10 11 12 13 14 15 और 16। देख रहे हो, 16 भी आंसर निकाल दिया मैंने। क्लियर है भाई? तो समझते हुए बूझते हुए चलना है और 17 आंसर ही आएगा, ऐसा मेरी बात मान लेना है। वो कैसे आ रहा है ये भी बता देता हूं। इधर से गिनो, इधर से गिनो। पहले 1 2 और 3 खत्म, 4 और 5 खत्म। ठीक है, ए बी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 लाइन ऐसे आई थी भाई, 5 लाइन आ गई, उसके बाद 4 लाइन, 1 2 3 और 4। ठीक है, 5 और 4 9। अभी ये क्रॉस वाली लाइन से जो आएंगी ज्यादा, 1 2 3 4 खत्म, 5 6। ठीक है, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी इसमें तुम लोग काउंट करके बताओगे भाई कितनी मिनिमम लाइंस हैं। वापस ध्यान रखो, मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस फिगर ऐसा बोला हुआ है, या टू मेक दिस फिगर ऐसा बोला हुआ है। नेमिंग करो, नेमिंग करके खत्म कर दो। ठीक है, अल्फाबेट्स डालना जरूरी है बेटा, अल्फाबेट्स डालना जरूरी है, ये ध्यान रखना। काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑफ अल्फाबेट्स, सॉरी, नेमिंग ऑफ अल्फाबेट्स और नेमिंग ऑफ दी डॉट्स और फिगर पॉइंट्स और ज्वाइनिंग पॉइंट्स इज अ नेसेसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। जल्दी जल्दी देख लो यार। चलो शुरू करें, अभी कर लेते हैं सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जस्ट अ सेक, एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक, कोई भी पॉइंट, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बिना नाम के नहीं रहा है।
क्या है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट बिना नाम के नहीं रह गया है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अंदर की तरफ भी नाम दिखाई देंगे। अगर चाहो तो मैं इसको व्हाइट से ब्लैक इंक भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं ब्लैक इंक भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। व्हाइट से ब्लैक इंक कन्वर्ट कर देते हैं। NIGFJ KM और L। ये लो भाई, अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, इनको सिंपली काउंट करना है। सबसे बड़ी बड़ी लाइंस कौन सी हैं उनको काउंट कर लेना है। चलो शुरू करते हैं। पहले हम चलते हैं कहां, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहले हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, विच गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू काउंट AO, कॉमा BP, कॉमा CQ, कॉमा DR, कॉमा FS। ठीक है, इधर वाली सारी लाइन काउंट हो गई। लेट्स काउंट टॉप टू बॉटम। लेट्स काउंट टॉप टू बॉटम। AF, ठीक है, कॉमा HH और L, ठीक है, लास्ट OS। ठीक है, हो गई। टॉप टू बॉटम 3 लाइन है। ऐसा चलोगे तो 1 2 3 4 और 5 लाइन है। क्लियर हो गया। अभी अंदर वाली लाइन, FO, FO, AS, कहीं भी कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। डायगोनल हो गया, खत्म। अभी देखो HC, क्या HC, एक, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल काउंट मत करना क्योंकि FO ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। HC हो गया, ठीक। उसके बाद CL, CL, फिर LQ, LQ, और फिर LQ के बाद QH, QH। मेरे हिसाब से और कोई लाइन यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है। कैसे भाई, 1 2 3 4 5, खत्म, ये 5। फिर 1 2 और 3, ये खत्म, 1 2 और 3, ये रही। ठीक है, फिर आपकी जो 2 लाइंस है डायगोनल, ये पूरा डायगोनल 1, ये पूरा डायगोनल 2। ठीक है, FO और AS। ठीक है, अभी उसके बाद अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी चारों लाइन, ये अंदर वाले स्क्वायर की चारों लाइंस, और कहीं कोई लाइंस नहीं है जिसकी बदौलत ये फिगर बन रहा हो। ठीक है, सारी लाइंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रेगुलेट कर चुके हैं। तो अभी मेरा आंसर क्या है, काउंटिंग के बाद मुझे पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14, 14 is the minimum lines required to build this figure or to construct this figure। ठीक है, ऐसा मुझे ध्यान रखना है। चलिए, इजी चैप्टर है यार। अगला सवाल फटाफट से देख लो। वापस से वही, एक फिगर और एक फिगर की काउंटिंग। क्या, एक फिगर और एक फिगर की काउंटिंग। इसमें इन्होंने बोला है, following have the questions find the minimum number of lines or straight lines exactly to required to make a given figure। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होंगी टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर फिगर, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। फटाफट से 30 सेकंड का वक्त कैलकुलेट कर लो। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, कितनी लाइन है तुम्हारे पास और कैसे कैलकुलेट करनी है तुम लोग को पता है। सबसे पहला स्टेप बहुत बेसिक स्टेप, क्या, A B C, ये तीनों की नेमिंग। यार देखो, मैं कहा था ना तुम लोग को बहुत दिक्कत आने वाली है। वो दिक्कत ऐसे आने वाली है कि अपने को ना बार बार इंक चेंज करनी पड़ेगी। B और A, ये रहा। ठीक है, अभी इंक वापस से चेंज कर लेते हैं। अभी कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, यहां देख लो, C ABC D E F G H, ठीक है, I J K
एल, ठीक है, फिर एम एन ओ। पी मत दे देना क्योंकि सी ऑलरेडी नाम दे चुके हो तुम लोग। एम एन ओ दिख नहीं रहा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। ये लो अभी दिखेगा एम एन ओ। क्लियर है? सारे डॉट्स या सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे नाम लिखे हुए हैं। आपको करना है कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस फिगर। सबसे पहले कैसे चलो, इधर से चल चलो भाई। ए बी, ए बी, अगली लाइन ई एम, ई एम, अगली लाइन एच एन, और फिर अगली लाइन कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इधर से चल चलो भाई। ए सी, ठीक है, डी ओ, ठीक है, एफ एन, ठीक है। अभी कुछ बाकी है क्या? अभी कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी है क्या? हाँ सर बाकी तो है, दिख तो रहा है। बाकी आपकी मर्जी हो, जैसे देख लेंगे। आई एम, ठीक है, आई एम कलाम, नहीं आई एम आकाश वर्मा, ठीक है। तो एक दो तीन और चार, ऐसा हो गया। एक दो तीन, यहां पे चौथी नहीं है, मिस्टेक मत करना। तो चार और तीन, 7 लाइन तो आपकी यहां हो गई। ठीक है, अभी और कुछ बाकी है क्या? मेरे हिसाब से और कुछ बाकी नहीं है, बस एक चीज बाकी है। आपको चलना है टॉप टू बॉटम, जो हमारा डिफॉल्ट सेट है, दैट सेज डीई एफ एच आई एल, आई एल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, और डीसी। ये लो साहब, ठीक है। कैसे ये चारों लाइन कैसे आई? ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन और ये चार लाइन, ठीक है। अभी ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन और ये चार लाइन, ठीक है। चार और चार आठ, ठीक है। अभी देखते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। तो आठ और तीन कितना? आठ और तीन कितना? 11। टोटल नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फिगर इज 11। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चार चार आठ और तीन 11, ऐसा। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस फिगर इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 और 11, ठीक। 11 इज योर आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है? अगले सवाल पे चलना है। हो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और उससे बाहर रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि दो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। So what you are going to do is you're going to simply calculate your numbers, which is a square, और मतलब बेसिकली वापस से वही सवाल है, मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फिगर, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि वो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कहा इंट्रोडक्शन में कर लिए थे, ये तो सारे इजी इजी क्वेश्चन है। बट कोई दिक्कत नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है। क्या करो, फटाफट से अल्फाबेट्स दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी, है ना। दो पॉइंट और रह गए, यू और बी। क्लियर? मेरे हिसाब से सारे पॉइंट, सारे जॉइंट्स पे जो है हमने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, ठीक, छह है ना। एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक और दो। क्लियर है भाई? सारे पॉइंट्स पे हमने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। फटाफट से काउंट कर दो यार कि कितने स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड है इन अ नंबर ऑफ मिनिमम टू फाइंड आउट द स्ट्रेट लाइन, सॉरी, टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट दिस फिगर। ठीक है, जल्दी कैलकुलेट कर दो यार, मुझे बता दो फटाफट कितनी है। 13 है, 17 है, 15 है, 19 है।
ठीक है भाई, मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर ली होगी, है ना, और टाइमली मुझे बता भी दोगे आप कमेंट्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक, कुछ के आंसर आ गए, कुछ के नहीं आ रहे, कुछ के जो मुझे दिख ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए लेट्स डू वन सिंपल थिंग, वही अपना लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, है ना। बॉटम टू टॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम यही तो है, बॉटम टू टॉप करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहले पहला लाइन मेरा एनवी, ठीक है, डीओ नहीं है ये, ए ई, पूरी स्ट्रेट लाइन ए ई और पूरी स्ट्रेट लाइन बी डी। ठीक, एक, दो, तीन। सर बाकी छोटे छोटे लाइन भूल गए क्या? नहीं भूले बेटा, पी एस। ठीक है, या एक काम करो यार, स्ट्रेट से चलते हैं, है ना, कंटिन्यूस जो रास्ते में आ रहा है ना उसी को लिख लेते हैं। एनवी, ठीक है, पी एस, ठीक है, लंबी वाली लाइन ए ई, ठीक है, उसके बाद के एस, ठीक है, और उसके बाद लास्ट बी डी। कौन? बी डी, बी डी, बी डी, बी फॉर बैट, डी फॉर डॉल, बी डी मत ले लेना इसको। ठीक है, एक लाइन और भूल गए तुम, जस्ट अ सेकेंड, बीडी से जस्ट पहले, के एफ से भी जस्ट पहले, ये लो, पी एस के बाद ए ई लिया आपने, जे एच, फिर आया आपका के एफ, और फिर आया आपका बीडी। क्लियर है? अभी इधर वाली सारी लाइन काउंट हो गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 और 4 6। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, टॉप टू बॉटम चलना है। टॉप टू बॉटम में मेरी पहली लाइन है ए बी, दूसरी है एन के, ए बी और एन के। ठीक है, एन के का मतलब नंदकिशोर, फिर पीजे, पीजे का मतलब तुम लोग को पता ही है, पीजे का मतलब क्या होता है, ओसी। ठीक है, सारी लाइंस काउंट करते चल रहे बेटा, ये ओसी हो गया, उसके बाद एस एच, एस एच, एस एच का मतलब शिवहरी, और वी एस, क्या है, वी एस, वी एफ एक्स, जो तुम पिक्चर में देखते हो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ईडी, ई और डी, ईडी। ठीक है, सारी लाइनें काउंट हो गई। तो समझ में आया क्या? ए बी एन के ओसी है, है, उससे पहले पीजे भी है, ए बी एन के पीजे ओसी एस एच वी एफ और ईडी। ठीक है, क्लियर हो गया, सारी लाइनें काउंट हो गई, मतलब मेरे हिसाब से तो सब कुछ काउंट हो चुका है। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, हो गया सर, सारी लाइनें काउंट हो गई। तो 6 और 7 इज कितना, 6 से 12 और 1 13, यानी कि 13 लाइंस आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फिगर व्हिच कंप्लीट्स द क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तुम लोग को होगी। अगर है तो बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या कर दो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए भाई, बहुत ही इजी सवाल, मतलब बहुत ही इजी सवाल, दो ट्रायंगल है और मुझे दिख रहे हैं। मतलब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। अभी आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा बहुत बेसिक सा चीज है जो आप लोग करोगे, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोग को। ब्लैक इंक ले लेते हैं यार, ठीक है। आप करोगे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, सर चार ही तो ट्राइंगल है ना। ऐसा ही बोल दोगे और एकदम फ्री हो जाओगे, एकदम चिल हो जाओगे और कह दोगे कि सर हमारा क्वेश्चन सही हो गया और ऑप्शन में भी हमें 4 दिख गया, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही आंसर किया था। बट ये तो क्या है कि एग्जामिनर की गलती है, उसने गलत जवाब दे दिया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है मैं तुम लोग को बताता हूं। उसने क्या पूछा है ये पढ़ो यार ध्यान से।
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये तुम्हें देखना है। तुम्हें ये नहीं देखना कि ये फिगर कितने ट्रायंगल्स से बना हुआ है। मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, देखो ध्यान से देखो इसको। एक है ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्लियर हुआ? दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने का फेर है, मगर समझ गए तो नंबर तुम्हारे, नहीं समझे तो नंबर मेरे। ठीक है, कैसे? देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, यानी कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इज दिस फिगर मेड फ्रॉम, ये फिगर कितने ट्रायंगल्स से मिलकर बना है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अभी यहां बताता हूं। ये तुमने जो 4 आंसर दिया वो सेकंड वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इज दिस फिगर मेड फ्रॉम, 4 ट्रायंगल्स से बना है सर, कूल है, चिल है ना। मगर यहां क्या पूछा है? पहले वाला क्वेश्चन दैट वाज हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, यानी कि ये फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो तुम्हारी नजर जहां रुके वहां ट्रायंगल अगर तुम्हें दिखे तो तुम जीत गए भाई। कैसे? अब देखो, 4 ट्रायंगल्स तो तुम्हें नॉर्मली नजर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मुझे भी आ रहे हैं बॉस, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इन ट्रायंगल्स को देखने में। उसके बाद मुझे एक ट्रायंगल और नजर आ रहा है बेटा। ठीक है, ये जो बड़े वाले भाई साहब है ना, अलग अलग इंक लेकर के समझाते हैं तुम्हें कि कैसे कैसे मुझे अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं। बेटा पहला ट्रायंगल तो मुझे ये दिख रहा है ना, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, नंबर के हिसाब से मत चलना। तीसरा ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और चौथा ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है। यही दिख रहा था तुम्हें? अभी मैं तुम लोग को एक ट्रायंगल और दिखाएगा। ये देखो, ये 5वां ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये 5 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 5 तो हो गए सर। ठीक है सर, 5 ही तो हैं, अभी और कोई ट्रायंगल तो है नहीं, तो इसका मतलब सर 5 भी ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर 5 हो जाएगा सर, है ना। ऐसा तुम लोग बोल दोगे और तुम लोग फ्री हो जाओगे बिल्कुल। बट फिर से तुम गड़बड़ कर जाओगे और तुम बोलोगे कि सर और कहीं ट्रायंगल तो है ही नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुमको बोलूंगा कि बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली 4 ही ट्रायंगल हैं। ठीक है, 5वां ट्रायंगल तुम्हें मैंने दिखा दिया, तो 4 ट्रायंगल्स तुमने नॉर्मली देख लिए, विच ब्रॉट यू टू अ सर्टेन लेवल, जहां तुम लोग का दिमाग चल सके। ठीक है, 4 + 1, 1 कौन सा? द लार्जेस्ट वन। ठीक है, 4 कौन से? जो छोटू छोटू से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? कंसिस्टिंग वन। ऐसा लिखने को नहीं बोलेगा वो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 4 + 1 कौन सा हुआ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में फिर उसने वही सवाल पूछता है, हाउ मेनी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, अभी तुम लोग का दिमाग फिर से चलना चाहिए। कैसा चलेगा तुम लोग का दिमाग? ऐसा चलेगा कि तुम लोग बोलोगे कि सर पहला ट्रायंगल तो हमें यहीं दिख गया, 1। अच्छा, इंक चेंज करनी पड़ेगी। ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया सर, ये 3 हो गया, ये सर 4 हो गया, और ये सॉरी मैं 5 लिख दिया यार बाय मिस्टेक, है ना। ये 4 हो गया सर और ये 5 हो गया सर। ठीक है, तो मुझे 5 ट्रायंगल्स तो दिख गए सर। क्या दिख गए बेटा? 5 ट्रायंगल्स तो मुझे दिख गए। मैंने प्लस लगा रखा है, इसका मतलब और भी ट्रायंगल्स हैं जो मुझे दिखने चाहिए। आओ तुम्हें दिखाते हैं कहानी जो
इसके पीछे छुपी हुई है। एक ट्राइंगल जो तुम्हें दिखना चाहिए वो तुम्हें दिखा रहा हूं। मिल गया? अच्छा, यानी आओगी? बताओ। ये लो दूसरा ट्रायंगल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल। अभी देखो वापस फिर इंक चेंज करते हैं। ठीक है, हो गया। कौन कौन से हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सर अब तो खत्म ना सर, अब कौन से ट्रायंगल बचे हैं, है ना? ऐसा ही सोचोगे, बिल्कुल सोचोगे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा सोच लो तुम। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को दो ट्रायंगल और निकाल के दिखाऊंगा। अभी ये समझ में आ रहा है क्या? ये बता दो मुझे, क्या ये दो ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक ट्रायंगल और दिखाता हूं। इंक चेंज करते हैं, इधर से ग्रीन लेते हैं इस बार। अभी तुम लोग ने एक ये ट्रायंगल देखा, ठीक है, एक ये ट्रायंगल देखा और एक ये ट्रायंगल देखा। अभी देखो एक और ट्रायंगल दिखाता हूं मैं तुम लोग को। कहां से दिखाऊंगा सर, कैसे करोगे? एक सेकेंड यार, रुको तो सही। मेरा ट्रायंगल कहां गया भाई? ये रहा, एक ये रहा मेरे पास। ठीक है, ये रहा मेरा एक और ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा मेरा एक और ट्रायंगल। कहां रहा? ये रहा मेरा एक और ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल दिखा मुझे। तो अभी कितने हुए? मैंने तुम लोग को ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड, चार ट्रायंगल्स मैंने तुम लोग को दिखा दिए। कितने दिखाए? चार ट्रायंगल्स मैंने तुम लोग को दिखा दिए। अभी एक ट्रायंगल और बचा हुआ है मेरे पास। वापस से इंक चेंज करते हैं और फिर तुम्हें सपनों की दुनिया में लेके चलते हैं। ये लो भाई, मिल गया। अभी मेरे पास 5 कलर, 5 ट्रायंगल्स। कैसे? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू और लाइट ब्लू। कितने हो गए? 5 कलर हो गए ना? मैं गिनूं क्या वापस से? 1 2, एक ग्रीन वाला, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक लाइट ब्लू वाला और एक कहां गया? खो गया क्या? दूसरा कलर कौन सा यूज किया था यार? ये हो गया ना, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो, ग्रीन और रेड। ठीक है, 5 कलर हो गए। ठीक है, तो अभी कितने कलर हुए मेरे पास? टोटल 5 तो थे कॉन्स्टिट्यूटिंग वन, जिनके नंबर लिखे हुए हैं, और 5 प्लस में वो थे जो मैंने तुम लोगों को अभी नजर में लाए। ठीक है, अभी समझ गए? समझ में आ गया ना क्या करना है? तो मेरा ऑप्शन क्या है? 10 ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, सर्दी बहुत बढ़ रही है बेटा, अपना ध्यान रखा करो, है ना? और ध्यान में क्या होता है, कई बार दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो दिमाग खोल के रखना होता है और हाथों को जो है मलते रहो, सही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। फिर से वही सवाल, वही दुविधा कि सर अभी क्या करने का है ना? तो ध्यान से देखते रहो यार, इसमें तुम लोग ट्रायंगल्स निकाल के मुझे बताओगे। ठीक है, टेक्निक चेंज करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना? मगर पहले खुद से ट्राई करो। टेक्निक चेंज करके बता रहा हूं, मगर ध्यान से सुनना। ये तो हुआ नॉर्मल कलरेशन वाला, लेकिन जब ज्यादा ट्रायंगल्स आएंगे तो तुम लोग कैसे उन ट्रायंगल्स को डिटेक्ट करोगे? क्योंकि खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, जैसे मैं पिछले वाले में लास्ट जो 5th नंबर का ट्रायंगल था उसको दिखाने में कंफ्यूज हुआ था, तो वैसा तुम लोग को नहीं होना है। ठीक है, आओ देख लेते हैं क्या कहती है कहानी हमारी जिंदगी की। ए, बी और सी।
ठीक है, इसको दे रहा हूं मैं जी। ठीक है, समझ रहे हो कितनी नेमिंग तुम्हारे सामने आ गई, ये मुझे बता दो। क्लियर हो गया? अभी समझ में आ गया क्या? ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐसा नेमिंग कर लो सबसे पहले। ठीक है, ठीक। अभी तुम लोग को सिंपल सी चीज करनी है। क्या करनी है? जहां जहां आपको एंगल्स दिख रहे हैं तीन, उन एंगल्स को काउंटर करते चलो। ट्राइंगल ए जी ई पहला, ट्राइंगल ई जी सी दूसरा, ट्राइंगल सी जी एफ। ठीक है, फिर कॉमा 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 लगा दो, इधर आ जाओ, ट्राइंगल ए जी डी, ट्राइंगल डी जी बी, ट्राइंगल जी बी एफ। ठीक है, अभी समझ में आया कौन कौन से ट्राइंगल्स मैंने उठाए? ए जी ई उठाया, ई जी सी उठाया, जी एफ सी उठाया, या सी जी एफ सी, हाँ ठीक है, इसको जी एफ सी ले लो यार एक बार, है ना, सेंटर एलिमेंट सब में सेम रहने दो। ठीक है, जी एफ सी ले लो इसको, जी जी एफ सी ऐसा ले लो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो इसको। ठीक है, बी जी एफ या जी बी एफ कोई सा भी ले सकते हो आप। ठीक है, लोअर राइट एंगल ट्राइंगल है, लोअर राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कौन सा है? या तो जी बी एफ ले लिया, या बी जी एफ, कुछ भी ले सकते हो, बी जी एफ ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, बट ये वाला ट्राइंगल काउंट करना है। उसके साथ डी जी बी काउंट किया, उसके ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, डी जी बी काउंट किया, उसके ऊपर वाला ट्राइंगल, और फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लिया विच सेज ए जी डी। ठीक है, विच सेज ए जी डी। ठीक है, ये तो हो गए आपके 6 ट्राइंगल पूरे पूरे। ठीक है बेटा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद 3 बड़े ट्राइंगल निकालते हैं अपन। कौन कौन से निकालते हैं? 3 बड़े ट्राइंगल निकालते हैं। देखो अभी निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे सर? ये लो बेटा, अभी निकाल देते हैं। जिनसे ये पूरा फिगर बन रहा है ना, वो वाले ट्राइंगल्स निकालेंगे। 1, 2, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा नीचे चले गए सर हम, है ना, ये लो, और ये रहा आपका फाइनल ट्राइंगल, ये रहा नीचे की तरफ। ठीक है, ये 3 ट्राइंगल्स तुम्हारे पास सबसे बड़े वाले, जिनसे ये पूरा फिगर कॉन्स्टिट्यूट होकर आ रहा है, विच सेज ए जी सी। पहला ए जी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए जी सी, ट्राइंगल बी जी सी, ट्राइंगल ए जी बी। ठीक है, अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? ट्राइंगल ए जी सी, ट्राइंगल बी जी सी, और ट्राइंगल लास्ट कौन सा है? ए बी जी या ए जी बी, कुछ भी ले सकते हो, ए बी जी या ए जी बी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी ठीक, अभी और ट्राइंगल्स देखने क्या? और भी ट्राइंगल्स हैं बेटा। आओ तुम्हें और ट्राइंगल्स दिखाते हैं। इंक और चेंज करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ये देखो पहला ट्राइंगल ये रहा तुम्हारे सामने। अच्छा येलो इंक ही ले लिया मैं, ब्लू ले लेते हैं इस बार, लाइट ब्लू। नो, लाइट ब्लू भी ले चुके हो सर आप, डार्क ब्लू। ये रहा एक और,
सबसे बड़ा एक, ठीक है, फिर एक ये, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल हो गए भाई? ए एफ सी, ए एफ सी विच हैज टू बी इनटू वाइट इंक, ए एफ सी, ठीक है। अगला ए एफ बी, ए एफ और बी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हो गए। अभी एक ट्राइंगल और दिखाता हूं। मतलब इतने ट्राइंगल्स हैं ना इसमें, इतने ट्राइंगल्स हैं जो कोई कमी नहीं है भाई साहब, ट्राइंगल्स की कमी ही नहीं है भाई साहब, ट्राइंगल्स की। लो एक और ट्राइंगल, ठीक है। ये कौन सा है? बीईसी, बीईसी। फिर ट्राइंगल की इंक चेंज करनी पड़ेगी। लो बी ई और सी। उसके बाद एक ट्राइंगल और है तुम्हारी जिंदगी में। मतलब ट्राइंगलों की भरमार है भाई साहब यहां पे। क्या है? ट्राइंगलों की भरमार है यहां पे। ये लो, ये कौन सा है? बीडीसी, ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी और सी, ठीक है। भागना नहीं है कहीं पे बेटा, भागना नहीं है ना, यहीं बने रहना है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं आज हम तुम्हें, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, ये कितने ट्राइंगल हो गए उनको गिन लो। ऑप्शन से बाहर तो नहीं हुए होंगे, मुझे इतना यकीन है ना। तो कितने हो गए? 4 ट्राइंगल्स मैं तुम लोग को अभी दिखा चुका हूं। कौन कौन से? ये सबसे बड़ा वाला, ये इससे बड़ा वाला, ये इधर वाला और एक ये इधर वाला, ठीक है। और कोई ट्राइंगल कहीं नजर आ रहा हो तो बता दो बेटा, और कोई ट्राइंगल कहीं नजर आ रहा हो तो बता दो बेटा। एक ट्राइंगल और है जो शायद मैंने बना दिया, नहीं मैंने नहीं बनाया। डीएसी, डीएसी, फिर इंक चेंज करनी पड़ेगी। मतलब इतनी इंकें हो रही है ना कि इंकें हो चुकी हैं यहां पे, इतनी सारी इंकें हो चुकी हैं कि अभी थोड़ी देर में मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि सर कितनी इंकें लगा दी। मतलब इंक का प्लूरल इंकें ही होता है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नहीं भी होता ना तो इंकें मान लो यार, ठीक है। क्या है? डीएसी। एक और ट्राइंगल डीएसी, ठीक। कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये रहा यहां पे, डी ए और सी, ठीक है। ऐसा ही ट्राइंगल एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में भी है मेरे पास, ए बी ई। क्या ए बी ई नाम का ट्राइंगल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक हमने दिखाया नहीं है। ये देखो, ये फिर से लाल इंक ले लेते हैं। इस बार थोड़ा डार्क रेड है ना, वाइन रेड कलर है। लोगों को वाइन बहुत पसंद होती है, बड़े लोग जो होते हैं ना फॉरेन वाले, उनको। ए बी ई, ठीक है। और ए बी ई, ये आपका ट्राइंगल आ गया, ए बी ई, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये सारे ट्राइंगल्स थे भाई जो, हाँ ठीक है, हो गया, हो गया, सारे ट्राइंगल्स हो गए। मतलब मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं बचा इस जिंदगी में करने को। हो गए भाई, सारे ट्राइंगल्स हो गए। तुम्हारे पास टोटल सम ऑफ ट्राइंगल्स कितने आने चाहिए? अभी और कुछ बाकी है क्या इसमें? दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक ट्राइंगल और बाकी है बेटा। हे भगवान, किस घड़ी में सवाल उठाया था मैंने ये। अरे ये तो भूल ही गए भाई, पिछले सवाल में भी तो आउटर क्वेश्चन लिया था तुम लोगों ने, सॉरी आउटर ट्राइंगल लिया था। इसको इंक ही खत्म हो चुकी बेटा जी, व्हाइट इंक ले लेते हैं वापस से। ये ट्राइंगल कैसे भूल गए तुम? नहीं, ये तो ले लिया ना, सबसे पहला ट्राइंगल एबीसी लिया था। फिर एक ट्राइंगल कौन सा बाकी है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक ट्राइंगल और बाकी आ रहा है यार, एक ट्राइंगल और बाकी आ रहा है। एबीसी हो गया,
अल्लाह 6 4 DAC निकाला था मैंने एक ट्राइंगल, BDC निकाला था मैंने दो ट्राइंगल, उसके बाद BEC निकाला मैंने एक ट्राइंगल, फिर मैंने BDC निकाल लिया है एक, AFB मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, AFC मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, AGB मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, AGC मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, AGC मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, BGC मैंने एक ट्राइंगल निकाला। भाई पता नहीं कौन सा एक ट्राइंगल मिस हो रहा है यार। BEC हो गया, BDC हो गया, BAC, AFC हो चुका है, BEC हो चुका है, ABF, AFB हो गया है, ठीक है, AFB हो गया, ABF AFB एक ही बात है, ठीक है, ABE एक ये ट्राइंगल हुआ है और दूसरा इधर वाला ADC हो गया है क्या, ADC या DAC कुछ भी ले सकते हो, DAC ADC हो चुका है, DAC हो चुका है, ABE एक ट्राइंगल ये ऑपोजिट वाला मिस हो गया है यार, ABE देख लो, ABE कहीं दिख रहा है क्या, ABE कहीं नहीं दिख रहा यार, AFB है, ABE ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ये शायद मैं लिखना भूल गया, मैंने मार्क तो कर दिया था रेडिंग से बट मैं लिखना भूल गया, ABE ये रहा, A B और E ये रहा एक ट्राइंगल। भाई कतई खतरनाक क्वेश्चन है यार, अब मैंने ये नहीं कर रहा, मैं आगे वाले क्वेश्चन यार, ABE ठीक है। चलो तो ये टोटल है, अभी टोटल काउंट करता हूं मैं, तो मैंने 15 तक तो गिन लिए थे, एक ट्राइंगल मेरा मिसिंग था, तो मतलब 16 ट्राइंगल्स मेरे पास हैं टोटल। कितने? 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अभी स्टेटमेंट ये वापस आती है, कौन सी स्टेटमेंट है भाई ये स्टेटमेंट सिंपली वापस आती है कि अब तुम्हें जो है इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर सवाल में तुमसे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, ठीक है, तो तुम अथाह ट्राइंगल्स निकाल सकते हो, फिगर में एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दोगे ना तो एक नया ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। मगर आपसे अगर ऐसा सवाल पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, सॉरी इज दिस फिगर मेड ऑफ, यानी कि ये जो फिगर है, ये जो गिवन फिगर है, ये कितने ट्रायंगल्स से मिलके बना है, तो तुम सिर्फ 4 ट्रायंगल गिना सकते थे। कौन कौन से? सॉरी 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स तुम गिना सकते थे। वो है AGB, DGB, फिर BGF, फिर FGC, फिर CGE और फिर EGA, ठीक है। ऐसे तुम 6 ट्रायंगल गिना सकते थे अगर जो है आपसे ऐसा पूछा जाता कि भाई कितने ट्रायंगल्स से मिलकर के ये फिगर बना है। बट आपसे सवाल क्या पूछा था? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स तुम निकाल के ढूंढ के बता सकते हो, ऐसा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये सवाल तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सवाल तुम लोग के लिए होमवर्क है क्योंकि मैं अब थक चुका हूं, है ना, ठीक है। हाँ मतलब सही है, वो जो गाना तुम्हें याद आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो मतलब मैं थक चुका हूं बुरी तरीके से, मेरे कदम भी थक चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि साल का अंत होने वाला है, आज हमारी आखिरी क्लास है बेटा, इस साल की आखिरी क्लास है, ऐसा कह रहा हूं, इतनी जल्दी थोड़ी जाने वाला हूं मैं, है ना, जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक कैसे जा सकता हूं। तो इस साल की आखिरी क्लास है और इस साल का आखिरी होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल क्लास एंड दिस इज योर फाइनल होमवर्क। आई होप यू विल be solving this question and giving me the answer in the comment box below, and इसी के साथ एक क्वेश्चन और ले लो बेटा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन फिर वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इज दिस फिगर मेड ऑफ, या फिर नहीं,
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, ठीक है, मतलब वही वापस से वैसे ही क्वेश्चंस सर्च आउट करने। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, तो तुम लोग देख लो, तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चंस जो होमवर्क में मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। कंफ्यूज मत होना कि सर 15, 16, 17, 18 सारे लाइन से दे रखे हैं तो क्या करें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखते देखते नहीं होगा बेटा, है ना, ABCDEFGH लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही मल्टीपल इंक्स भी यूज करनी पड़ सकती है शायद, है ना। देखते देखते कुछ खाते पीते अगर सवाल देखोगे तो आंसर नहीं आएगा बेटा, पक्के से नहीं आएगा, है ना। तो चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, विच कंप्लीट्स दी चैप्टर फॉर टुडे, या यूं कहिए कि आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम फिर से मुलाकात आप लोगों से करेंगे एंड दिस विल बी डन इन दी ओलंपियाड लेवल सेशन, जो कि हम इस ही चैप्टर का ओलंपियाड लेवल सेशन कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कुछ सवाल लेकर के आप लोगों के सामने आऊं। कोशिश करूंगा आप लोगों को इस सेशन की तरह अगला सेशन भी पसंद आए और आप लोगों का दिमाग एकदम पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से यूज हो। मगर मिलेंगे अब अगले साल में, है ना, अगले साल की पहली क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे, 2021 में हम लोग मुलाकात करेंगे आप लोगों से। उम्मीद करता हूं आप लोगों का 2021 जो है बहुत बेहतरीन निकले। अभी इस लेक्चर के बाद पार्टी वार्टी शुरू कर देना यार, क्योंकि आखिरी लेक्चर है तुम लोग के लिए आज का, ठीक है, तो पार्टी वार्टी करते रहो यार। मुझे भी अगर हो सके तो केक वेक भिजवा देना। आई विल वेट फॉर द केक, आई विल वेट फॉर यू पीपल टू ज्वाइन मी बैक इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, keep liking the video, keep sharing the video, and keep subscribing to the channel Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.